और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से डीए न्यूज प्लस ने सीधा सवाल जवाब किया, जहां उन्होंने जवाब भी बेबाकी से दिया। क्या वे सिहावल विधानसभा छोड़कर राज्यसभा जाएंगे, जिसके जवाब में सीडब्ल्यूसी सदस्य ने डीए न्यूज प्लस के तीखे सवालों के बेबाकी से दे रहे हैं जवाब। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं सीडब्ल्यूसी के मेंबर कमलेश्वर पटेल जी जुड़ेंगे। 26 जनवरी है और विशेष चर्चा हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जैसे दिग्विजय सिंह ने अब कह दिया कि राज्यसभा हम नहीं जाएंगे और अटकलें लगाई जा रही है कि कमलेश्वर पटेल जी अब राज्यसभा जाएंगे, क्या कहेंगे? अटकलें लगाने में क्या हो जाता है, कब क्या होगा ये पार्टी का निर्णय है। शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना कोई व्यक्ति विशेष का कोई मैटर नहीं रहता है। तो पार्टी जो भी निर्णय करेगी, पार्टी जहां जो भी जिम्मेदारी देती रही है तो हमेशा वो काम किए हैं। आगे भी जो पार्टी जहां जो जिम्मेदारी देगी वो काम करेंगे। अब ये पार्टी का निर्णय है, शीर्ष नेतृत्व तय करता है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी तय करते हैं कि कहाँ किसको किस जिम्मेदारी में लगाना है, कौन से काम किससे लेना है, उनका काम है। मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के भाजपा के उन्होंने बंद कमरे में एक कहा कि जिले के समस्त कलेक्टर जो हैं बिना पैसे लिए काम नहीं करते हैं। ताजा मामला मझौली में भी आया, जहां बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के द्वारा प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल पर आरोप लगाया गया कि बिना पैसे के वहां काम नहीं होता और पैसे की वसूली की जाती है। किसी जायसवाल का नाम दिया है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो सरकार चल रही है, मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से हर स्तर पे असफल है। आज लूट खसोट की राजनीति चल रही है, चाहे मंडल अध्यक्ष हो और चाहे उनके मंत्री हो। पूरा प्रदेश पूरी तरह से इनकी आगोश में आ चुका है। आज हर वर्ग परेशान है। जितने भी योजनाएं हैं उसका लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। और रहा मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री जी के बीच में क्या संवाद हुआ, ये संवाद का बाहर आना भी ये बड़ी बात है। पर इस तरह का अगर चिंतन मनन हो रहा है, इस तरह की बातें बाहर आ रही है, तो कुछ सच्चाई तो होगी, तब तो इस तरह की बातें आ रही है। हम ये नहीं कहते कि सारे कलेक्टर भ्रष्ट है, पर कुछ तो होगा मामला कि मुख्यमंत्री जी और को मुख्य सचिव से कहना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब बोली लगा के जिलों की नीलामी होगी तो फिर इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और सबसे बात तो ये है कि प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है कि प्रदेश सरकार अच्छे से व्यवस्थित तरीके से कानून व्यवस्था को संचालित करे, आम जनमानस को हर तरह का लाभ मिले, किसी के साथ लूट खसोट नहीं हो, किसी भी ऑफिस में लेन देन नहीं हो। तो दुर्भाग्य है, आज छोटे से छोटे ऑफिस में चले जाइए, छोटे से छोटे काम में भी बिना लिए दिए कोई काम नहीं हो रहा है। तो जो आशंका मुख्यमंत्री ने जाहिर की है, मुख्यमंत्री को आशंका जाहिर करने की नहीं बल्कि कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री तो मुखिया होता है प्रदेश का, तो वो चीफ सेक्रेटरी से आशंका जाहिर करने, कहीं अगर इस तरह की घटना घटित हो रही है, कहीं अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप कार्रवाई करिए। ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना। तो ये किस तरह की बातें बाहर करने से ये गोसप का विषय बनाना, हम समझते हैं कि ये चर्चा का विषय नहीं बल्कि कार्रवाई का विषय बनना चाहिए कि प्रदेश में अगर भ्रष्टाचार है, आम जनमानस को न्याय नहीं मिल रहा है, अगर थाने बिके हुए हैं या आपका एसडीएम कार्यालय है, तहसील कार्यालय है, कलेक्ट्रेट है, जनपद है, जिला पंचायत है, जहां आम जनता की समस्याओं का समाधान होता है और समय पे अगर समाधान नहीं हो, हर काम में लेन देन हो, तो ये तो जिम्मेदारी सरकार की है ना, मुखिया की है। तो मुखिया को ये कह के मुख्य सचिव को कि सभी कलेक्टर सब जिलों में लेन देन हो रहा है, हम समझते हैं कि ये नाकामयाबी है, नाकाफी है। जैसे 2 साल हो गए हैं, सीधी जिले में टेंडर हो गया है, सरकार ग्लोबल कंपनी ले चुकी है, लेकिन सिंगरौली संचालित है और शहडोल संचालित है। ये रॉयल्टी का खेल चल रहा है। रॉयल्टी जो सरकार के खाते में जानी थी, ये कहीं न कहीं खनन हो रहा है।
खनन में कोई कमी नहीं हो रही है, बस सच्चाई ये है कि सरकार को घाटे में ले जाने का काम कर रही है। जो सरकार के खाते में पैसा जाना चाहिए वो भाजपा के नेताओं के खाते में जा रहा है, बस अंतर इतना है। हमारे साथ जुड़े हुए थे पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी, CWC के मेंबर, जिन्होंने बखूबी हमारे सवालों का जवाब दिया। जो जनता के अंदर में सवाल चल रहे थे उनके पूरे जवाब उन्होंने प्रस्तुत किए हैं और सीधे उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है, मुख्य सचिव के द्वारा बंद कमरे में ये आरोप लगाया गया, उस पर उन्होंने दिया, रेत के मामले पर उन्होंने संज्ञान लिया, मझौली में जो आरोप लगाया जा रहा है प्रभारी मंत्री के ऊपर, उन पर उन्होंने संज्ञान दिया है। जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से नेतृत्व बढ़ रहा है, रही बात राज्यसभा में जाने की, तो वो क्षेत्र नेतृत्व तय करेगा कि राज्यसभा में किसे जाना है या किसे नहीं जाना है। साफ तौर पर उनका कहना था। सीधी से मैं राजू गुप्ता, DA न्यूज़ प्लस के साथ।